समझ में आती, पूछता हूं, हमको नहीं समझ में आती, सब आपको समझ में आता है। आप ज्ञानी आदमी हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि 80% पब्लिक क्यों कह रही है केजरीवाल को अरेस्ट कीजिए? मैं पूछ रहा हूं, मैं भी पब्लिक को बता रहा हूं ये बात कि पब्लिक भी ये बात समझे। अरे पर पब्लिक का वोट नहीं बदल रहा सर। 32,000 वोट आ गया, 33,000 वोट आ गया। पब्लिक कह रही है उठाइए केजरीवाल को जेल में डालिए। को सम्मन भेज के परेशान करना और इसके अरे भाई तो अरे मैं ये नहीं समझ पा रहा, सम्मन भेज के उनको परेशान किया जा रहा है। उनके वकील कोर्ट क्यों नहीं गए? केजरीवाल को थोड़ी कोर्ट जाना था, उनके वकील जाते हैं कि परेशान कर रहे हैं। कोर्ट गई ना ईडी, तो ईडी कोर्ट ने कहा माननीय, अरे भाई ईडी कि भाई 16 मार्च को आइए। एक मिनट अरे भाई एक मिनट मेरी बात सुनिए। अच्छा आप जरा सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए सर। थोड़ा तो लॉजिक लगेगा शो में। लॉजिक हम घर पे रख कर फिर शो नहीं कर सकते। बांसुरी जी आप भी वकील हैं, रिजवान भाई भी वकील है। रवि भाई थोड़ा सा रुकिए, रवि भाई एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। एक आदमी है जो कह रहा है, और मैं इसमें किसी का नाम नहीं ले रहा, दो आदमी हैं जो आपके पास आते हैं, आप दोनों वकील हैं, आप दोनों बताइएगा। एक आदमी कह रहा है कि मेरे घर में सामने वाले ने चोरी कर ली, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि चोरी नहीं की है मैंने, और जिसने जो ये कह रहा है कि मेरे घर में चोरी हुई है वो कोर्ट नहीं जा रहा है। जिस पर आरोप है कि उसने चोरी की है वो कोर्ट जा रहा है। ऐसा आपने कभी सुना है? अरे भैया चोरी करने में पुलिस स्टेशन जाते हैं, कोर्ट नहीं जाते हैं। अरे भैया मैं उदाहरण दे रहा हूं भाई, आप अपना लॉजिक घर पे रख के आए हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अरे भाई कैसे समझाऊं आप लोग, आप थोड़ा तो लॉजिक लगाइएगा ना सर। इधर जो ऊपर दिया है भगवान ने उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा सर। बांसुरी जी बोलिए, इनका वो आवाज कम कीजिए। बांसुरी जी बोलिए। सुशांत जी उदाहरण को एक तरफ रखिए, सिंपल सी चीज है। जिसके खिलाफ सम्मन आया है वो सम्मन अगर उसको लग रहा है कि वो अवैध है तो वो हाईकोर्ट के पास जाएगा ना कि ये सम्मन जो है अवैध, इसको क्वॉश करिए। मुझे आप बताइए, ये तो बहुत अजीब बात है कि ईडी चली गई है कोर्ट और उसको ये कह रहे हैं कि ईडी चली गई है तो अब ईडी वेट करे और सम्मन ना भेजे। ऐसी सिचुएशन में जहां पर केजरीवाल जी के पक्ष में कोई कोर्ट का ऑर्डर कवच बनकर नहीं खड़ा। रवि जी सुनिए, रवि जी सुनिए, आप कृपया सुनिए। रवि जी आपको मालूम है चंडीगढ़ चुनाव सुशांत जी क्या किया? इस तरह डिबेट नहीं होती आपने। सुशांत जी इस तरह डिबेट रवि जी थोड़ा रुक जाइए भाई, आप बोलते हैं तो सब सुनते हैं, फिर जब आप सुनने की बारी, आपके सुनने की बारी आती है तो आप सुनते हैं। ऑडियो कम कीजिए, फिर मैं ऐसे बहस नहीं करता। बांसुरी जी बात पूरी कीजिए। और सुशांत जी एक और बात देखिए, जिस दिन कचहरी की डेट थी, आपने कभी सुना कि पूर्ण बहुमत की सरकार खुद अपने लिए ही विश्वास वो ले आए, कॉन्फिडेंस मोशन ले आए? और आप देखिए फ्राइडे को लाते, 16 तारीख को, 17 तारीख को सैटरडे था और 17 तारीख को कहते हैं, सैटरडे को विधानसभा का सत्र बुला के बोलते हैं कि भाई मैं आपके समक्ष, कचहरी के समक्ष फिजिकली पेश इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा है। ये तो मैंने पहली बार देखा है। उसमें आपने एक चीज और नहीं जोड़ी बांसुरी जी, उसमें आपने एक चीज और नहीं जोड़ी कि ये बात कि बीजेपी मेरे विधायकों को खरीदना चाहती है, ये बात बोलते बोलते 20 दिन हो गया था, लेकिन इनको कॉन्फिडेंस मोशन लाना है। ये कोर्ट के सम्मन के एक दिन पहले ध्यान आया कि मुझे पब्लिक को बताना है कि मेरा कोई विधायक नहीं टूटा। कोई नई बात नहीं है इसमें। नहीं, और आप एक और बात देखिए, जो इन्होंने हम पर दोषारोपण लगाया उसकी भी पुलिस में कंप्लेंट भाजपा के नेताओं ने जाके करी, उसका भी नोटिस ये लेने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस जाके कह रही है कि आपने इतना संगीन आरोप लगाया है भाजपा पे, आइए प्रमाण दीजिए, उसका भी नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल क्या है ना सुशांत जी, जब बातों में तथ्य नहीं होते ना, ठीक है, कोई नहीं, मैं अब तीसरे सवाल का रुझान बता देता हूं। देखिए बड़ी संख्या में दिल्ली के लोग वोट कर रहे हैं केजरीवाल को अरेस्ट कीजिए अगर वो सम्मन का पालन नहीं कर रहे हैं। अब तीसरा सवाल जो हमने दर्शकों से पूछा था, तीसरा सवाल हमने पूछा था अरविंद केजरीवाल को लेकर कि क्या केजरीवाल को बीजेपी काम नहीं करने दे रही। 3%, मात्र 3% लोग कह रहे हैं कि एलजी परेशान कर रहे हैं। 96% लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल खाली बहाना बना रहे हैं, और 1% लोग हैं जो कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। रिजवान अहमद, 96% लोग वोट कर रहे हैं,
36,000 के करीब वोट पड़ा है। 96% कह रहे हैं कि केजरीवाल खाली बहाना बना रहे हैं कि बीजेपी और एलजी काम नहीं करने देते। और ये शायद ये उनके मन का भाव इसलिए है क्योंकि अगर बीजेपी काम नहीं करने देती, एलजी काम नहीं करने देती, तो शीश महल कैसे बन जाता। 4 लाख का कमोड, 8 लाख का पर्दा बीजेपी नहीं रोक पाई, लेकिन स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाने के लिए बीजेपी रोक देती है। भाई मैं श्रीवास्तव जी, ये प्रक्रिया उनके साथ क्यों नहीं अपनाई गई कि सम्मान पे सम्मान आते रहते, वो पेश ना होते। आपका नाम नहीं लिया कभी, मैंने आपका नाम नहीं लिया भाई जी, बिना नाम के बोल लीजिए आप प्लीज। मैं नाम नहीं लेता, आपने किसी भी को पैनलिस्ट का नाम नहीं लेता मैं। सुनिए, इसका भी जवाब दे दूं, इसका भी जवाब दे दूं, इसका भी जवाब दे दूं। जब डिबेट में आए हो ना रवि, तो फिर सबके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ये आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा है सुशांत। नाम मत लीजिए ना, मैं भी अरे नाम ले लिए तो क्या दिक्कत है, गाली दे रहे हैं क्या? अरे नाम, मैं भी तो आपसे नाम लेके संबोधित कर रहा हूं, नाम लेने में क्या दिक्कत है? गजब गजब बहाना है। छोड़िए, आप अपनी बात कहिए, रिजवान अहमद अपनी बात कहिए। आप इतना बताइए कि ये प्रक्रिया मनीष सिसोदिया के साथ क्यों नहीं अपनाई, उसको क्यों पेश करवा दिया मनीष सिसोदिया को, इतना बताइए बस आप। मैं जवाब दे दूं? हाँ दीजिए। बिल्कुल, ये सिर्फ चोरी और बेईमानी और फ्रॉड का धंधा जो भाजपा करती है, उसी का नतीजा है। आपने पीएमएलए कानून के अंदर परिवर्तन करके एक ड्रैकोनियन लॉ पास किया है, जिससे आपके प्रोसेस जो है वही एक सजा है। आज 2 साल में 1 रुपया आपने बरामद नहीं किया, 10,000 रेड आप कर चुके लोगों के ऊपर। ये कौन सी एजेंसी है भाई? अच्छा रवि भाई, और आप माननीय उच्चतम न्यायालय इसका संज्ञान लेगा, आप विश्वास रखिए। आज 2 साल हुए, मनीष सिसोदिया को 1 साल हुआ। मैंने 1 मिनट रवि भाई से बाहर आएंगे। 1 मिनट रवि भाई, दिल्ली की जनता, रवि भाई 1 मिनट, रवि भाई 1 मिनट सुन लीजिए। आप सुनते ही नहीं है, जरा सा सुन लीजिए। आप कह रहे हैं 1 साल से, अरे भाई सुन तो लीजिए रवि भाई। 1 साल से आपने कहा 1 रुपया नहीं मिला। मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल ने खुद ही क्लीन चिट दे दी है। मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूं। अरे फिर नहीं सुन रहे, फिर नहीं सुन रहे आप। सुनिए ना भाई, अरे सुनिए ना भाई, मैं आपको कोर्ट का ही सुना रहा हूं भाई। आप गांव की ऑडियो कम कीजिए और मेरी बात जाने दीजिए। मैं आपको कोर्ट का सुना रहा हूं। ये देखिए, जिस कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां कोर्ट ने मनीष सिसोदिया पे क्या कहा है। Prima facie, the architect in the criminal conspiracy behind alleged payment of advance kickbacks of around 90 to 100 crore meant for him and his colleagues in the Delhi government.